नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं रोज की तरह हमारा मार्केट शाला हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लेके आए हैं आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सबसे पहला पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं वो है हमारा मॉर्निंग का वो स्लाइड जो हमने आपके साथ शेयर किया था, जहाँ पे कि यूएस मार्केट सब कुछ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा था। यूएस मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हैंडओवर दिया था फेडरल बैंक के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी जो स्पीच थी उसके बाद, जिसमें कि सितंबर मंथ तक रेट कट्स आने की कुछ गुंजाइश बताई जा रही है। और बॉन्ड यील्ड्स भी काफ़ी वीक हो चुकी थी, उसी कमेंट्री के चलते इंडिया विक्स ठीक था 13.25, थोड़ा सा बड़ा था हालांकि, बट इट इज़ विद इन दी कंट्रोल, यू कैन से राइट। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स को हमने न्यूट्रल साइड में ही रखा था। और ये जो हमारे लेवल्स थे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स, और जो हमारा ट्रेड अभी एग्जिस्ट कर रहा था, ये आपके सामने था। ये तीनों चीज़ें तो हम बाद में एक बार लिटरल हाफ में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन 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 पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर ट्रेड बना। ठीक है, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो ये निफ्टी का आज का मार्केट जो स्पॉट लेवल का जो है ये चार्ट है, ये किस तरीके से इसने पूरा एक दिन का पर्टिकुलर कैंडल को फॉर्म किया। ये जो लास्ट वाली कैंडल आप देख पा रहे हैं, यही है आज के मार्केट की पूरी दिनचर्या। एक तरीके का डोजी कैंडल है, जिसने कि एक गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग देने के बाद पूरा का पूरा अपना गेन को जो है सरेंडर किया, फिर ऊपर, मतलब उसकी गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर भी गया और फिर उसके बाद वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया, थोड़ा सा एक अपना कैंडल बॉडी को फॉर्म करके। यानी कि ठीक है, उसको वर्ल्ड मार्केट से जो भी इंडिकेशंस लेने थे लेकर के उसने अपनी एक ओपनिंग दी और वहीं पे जो है जाकर के अपनी क्लोजिंग दी। विद इन द डे उसको ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला जहाँ पे कि वो विद इन द डे जो है एक जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से ऊपर या फिर वहाँ से नीचे जाके क्लोज दे। मूवमेंट दिए ट्रेडर्स के लिए, बट जहाँ पे था, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया। तो ये थी आज के हमारे स्टॉक मार्केट में निफ्टी की चाल, जो कि एक मेजर इंडेक्स है जिसको कि हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज क्या स्थिति रही। सेक्टर वाइज जब आप स्थिति देखेंगे तो ये चार्ट आपके सामने है। आईटी ने थोड़ा से अपने जो है गेंस को लूज किया। फार्मा फ्लैट रहा, सेकंड लाइन जो आप देख पा रहे हैं। एफएमसीजी के जो सेक्टर, एफएमसीजी के जो शेयर्स हैं, उन्होंने एक तरीके से ऑटो को जो है बीट करके क्रॉस ओवर दिया, आप देख पा रहे हैं। ब्लू लाइन जो है, जो येलोइश लाइन है, उसको जो है क्रॉस करते हुए, हालांकि जो ऑटो है उसके शेयर्स में आज कमज़ोरी नज़र आई। कंजम्पशन शेयर्स जो है थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम के साथ बढ़ रहे, अपवर्ड मोमेंटम के साथ रहे। निफ्टी ने अपनी 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 क्लोजिंग जो है ग्रीन में ही दी। ग्रीन इन द सेंस कि माने कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में बढ़ के ही उसने निफ्टी इंडेक्स ने अपना क्लोज दिया, इसलिए वो भी स्लाइटली जो है अपवर्ड जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है। एनर्जी सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने एज यूजुअल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। जिनके पास ये स्टॉक्स होंगे उनका डेफिनेटली पोर्टफोलियो आज अच्छा परफॉर्म किया होगा। फाइनेंस फ्लैट रहा। इंफ्रा भी जो है थोड़ा सा मूवमेंट अपवर्ड साइड में था। बैंक निफ्टी पूरी तरीके से फ्लैट दिखा और रियलिटी ने डाउनवर्ड मोमेंटम किया। और कुछ जो हम देख पा रहे थे फार्मा के अंदर जो ये मेटल के अंदर जो है, ये आपने आज फिर जो है थोड़ा सा, मॉर्निंग में तो थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन बाद में थोड़ा सा जो है डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ ही, मूवमेंट के साथ ही ये क्लोज हुआ। वर्ल्ड मार्केट को अगर हम देखने जाएं तो डाउ जोन्स का ये जो अभी आप देख पा रहे हैं लास्ट जो कैंडल है, जो कि अभी इंडिकेशन दे रहा है आज शाम को जो यूएस मार्केट ओपन होंगे उसके, तो जहाँ पे पूरी मूवमेंट तो मॉर्निंग में बहुत अच्छी खासी थी, बहुत बढ़िया मूवमेंट था। लेकिन एक तरीके से जो हमारा निफ्टी था उसी के हिसाब से इसने जो है क्लोजिंग भी दी। बट अब जो तैयारी ये कर चुका है, शाम को जो हमारा या रात, हमारे यहाँ जब इंडिया में जब रात होगी तब जो जिस तरीके से ओपन होगा यूएस मार्केट, उसकी एक इंडिकेशन देने की तैयारी कर रहा है। तो मोरलेस वही है 41,070 के आसपास जहाँ पे कि ये क्लोज हुआ था हमारे जब जब हमारा मार्केट चल रहा था उस टाइम पे, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि
कैक यानी कि फ्रांस, ये जो है यूरोपियन मार्केट्स ने थोड़ा सा मूड जो है ख़राब किया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा जो एक अपवर्ड मोमेंटम हम लेने की तरफ आगे बढ़े थे, वो जो है मोमेंटम कहीं ना कहीं नीचे आया। और ये जो है आप देख रहे हैं फ्रांस का इंडेक्स, जिसने कि ओपनिंग दिया 7,540 और उसके बाद जो है नीचे जो है ये गया है 7,427 के आसपास तक, और लगभग लगभग आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ जो है फ्रांस के बाज़ार बंद हुए। और ये सेम जो है आप ये डेक्स जो देख पा रहे हैं, जर्मनी के बाज़ारों ने भी हालांकि गिरावट दिखाई, फिर भी एक हैमर फॉर्मेशन इसने लास्ट कैंडल पे दिया है, जहाँ पे कि इसने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं रीगेन कर लिए बंद होने तक। और ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो आपके ईस्टर्न वर्ल्ड में या अरब कंट्री में जो चल रहा है, इज़राइल हमास वगैरह का टेंशन, ईरान वगैरह का जो टेंशन चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद ये हो सकता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो। बट हम तो प्राइस एंड एक्शन को फॉलो करते हैं, तो प्राइस एंड एक्शन कहीं ना कहीं जर्मनी के मार्केट में थोड़ा सा रिकवर होते हुए नज़र आए बंद होने तक। और फिर जब हमने देखा यूके के मार्केट को, तो यूके ने बहुत ही बढ़िया एक बुलिश हैमर पैटर्न जो है अपना फॉर्म किया है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है कमिंग डे का जो मार्केट है, जो कल का जो मार्केट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम होप कर सकते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग डे कल वर्ल्ड मार्केट की तरफ से जो संकेत हैं, उसमें एक अच्छा रोल जो है यहाँ से प्ले होने को मिलेगा। क्योंकि हालांकि विद इन द डे टाइम ये गिरा ज़रूर था, लेकिन इसने अपना पूरा रिकवर करके एक अच्छा बेहतरीन हैमर फॉर्मेशन बना करके ट्रेड किया है। ये यूके के मार्केट से। वर्ल्ड मार्केट का मैंने एक आपको जायज़ा दे दिया, जिससे कि आपको एक आइडिया ये ज़रूर लगेगा कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जिसको लेकर के जो है कल के लिए कोई दिमाग में टेंशन पा ली जाए। हालांकि कल मॉर्निंग में हम यूएस का हैंडओवर आपको बताएंगे, बट एट द सेम टाइम हमने आपको यूरोपियन मार्केट्स का हैंडओवर बताया। और एक और जो है डेवलप्ड कंट्री है जिसको कि देखना ज़रूरी है, और वो है जापान, निक्केई, राइट। इसने जो है पूरा माहौल ख़राब किया, और एक बड़ी सी ये रेड कैंडल 2.22% के डाउनफॉल के साथ आज इसने जो है कारोबार किया है, राइट। तो ये एक प्रेशर जनरेट किया वर्ल्ड मार्केट की तरफ से। वर्ल्ड मार्केट के जो क्लूज़ हैं उसमें से एक ये है, जो कि अंडर परफॉर्मेंस करती हुई मार्केट हमें दिखाई दी। ठीक है जी, तो ये था पूरा आज के दिन का मार्केट। अब हम देखेंगे कि हमारे जो ट्रेडिंग लेवल्स हैं उन्होंने किस तरीके से काम किया। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने जो है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। डेली टाइम होराइजन के ऊपर हमने इसे आपको रखा है, जिससे कि आप देख पाएँ कि जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे पूरे दिन में, एक सिंगल कैंडल में अगर वो देखने को मिले तो किस तरीके से उन लेवल्स के ऊपर काम हुआ। फिर हम इसको हम जो है इसे एक शॉर्टर टाइम होराइजन पे लेके जाएंगे, जिसमें कि एग्जीक्यूशन कितना पॉसिबल था वो हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जाकर के ट्रेड्स का एग्जीक्यूशन कितना पॉसिबल था, राइट। उससे पहले एक बार रेफरेंस लेने के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी फ्यूचर 25,033 का क्लोज था कल, और रेजिस्टेंस जो है 25,075 और सपोर्ट एरिया 24,911, 24,809 और 24,518 आपके साथ शेयर किए गए थे। 25,075, 24,911, 24,809 और 24,518 और 24,220। ठीक है, यही थे लेवल्स। हम जो है ट्रेड को एनालाइज करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड हम एनालाइज करते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट पे हम इसको लेके आए। लेवल्स जो है सेम उसी तरीके से बने रहेंगे जिस तरीके से हमने मेंशन किए हुए हैं। काम जो रूल है वो यही है कि पहली ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो दूसरी ट्रेड पे जाना नहीं है, टर्मिनल को बंद करना है, एंजॉय करना है दिन को। 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को मिनिमम फॉलो करना है। निफ्टी में 50 पॉइंट का मिनिमम टारगेट, 25 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का मैक्सिमम टारगेट और 50 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमें फॉलो करना है। बैंक निफ्टी में यही चीज़ 50:100 और 100:200 हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ जो है हमारा ये ओपन हुआ, राइट। ये जो पहला कैंडल जो बना है इसकी ओपनिंग है 25,060 पे, और हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था 25,075। एज पर दी रूल जिस तरीके से हम लोग जो है
एक जो बिगिनर है ट्रेडिंग के अंदर, उनके लिए बड़ी सिंपल तरीके से जो हमने अपना एक रूल बना के रखा हुआ है, हम ये बोलते हैं कि जैसे ही लेवल, किसी भी लेवल को नीचे से हिट करे तो आपको जो है उसे शॉर्ट करना है, और ऊपर से नीचे की तरफ हिट करे किसी लेवल को तो उसे आपको बाई का जो है ऑर्डर लगा के रखना है। लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है ये भी देखना ज़रूरी है। आप ये मान के चलें कि कभी भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले कम से कम 1 मिनट का टाइम तो मिलना ज़रूरी है ही है। वो भी 1 मिनट जब आप बहुत अच्छे से जो है अपना काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपने सौदों को पंच करने को लेकर के, ठीक है। तो हम एक बार को ये 15 मिनट के चार्ट को भी डिवाइड कर देते हैं 1 मिनट के चार्ट के ऊपर, राइट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जी हुआ क्या था, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ कह दें कि वो हिट करा और हमने जो है हमने उस ट्रेड को नहीं लिया, वो ठीक नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं कि 15 मिनट के ऊपर हमने जो है वर्टिकल लाइन कहाँ पे बनाई थी। वर्टिकल लाइन ये हमारी बन गई, और 2 मिनट का एक बार करते हैं। 2 मिनट ये हो गया, ये है 2 मिनट्स का, राइट। कम से कम समय मिलना ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ पे जो है ये पहली कैंडल 9:15 पे बनी, मतलब 2 मिनट कल कंप्लीट होने से पहले पहले आपका जो इस कैंडल ने जो क्लोज है वो दे दिया कहाँ पे, आपका 25,097, मतलब पलक झपकते ही 25,097, मतलब 2 मिनट तो कम से कम चाहिए आपको ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो वो आप ट्रेड दोगे कैसे कि भाई उसको इंस्ट्रक्शन देने में 25-75 पे आए तो जो है हमारा जो है हमको एक शॉर्ट करना है लॉट करके, तो वो उतना टाइम मिला नहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस वजह से मैंने इसको 2 मिनट के टाइम होराइजन पे लेके आना चाहा, कि जिससे कि 3 मिनट के टाइम होराइजन पे हम इसको लेके आए हैं, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि किस तरीके से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता था, ठीक है। अब अगर हम 1 मिनट भी देखें, ये मैंने 1 मिनट पे ले आया हूँ, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर रोटेट कर रहा है देखिए 1 मिनट, तो एग्जैक्टली आपको पता चले कि क्या इतना टाइम मिला था। 1 मिनट ख़त्म होते होते ये है आपकी जो कैंडल पहली, 1 मिनट ख़त्म होते होते इसने अपना क्लोजिंग दे दिया था 25,077 के ऊपर। तो आपके पास टाइम ही नहीं था कि आप 25,075 के ऊपर उसको शॉर्ट कर पाए। तो ये पहला मौका आपके हाथ से निकल गया होगा, डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन इट, राइट। क्योंकि कोई एल्गो ट्रेडिंग तो है नहीं कि आपके कंप्यूटर ने आपके जगह पे जो है सौदा पंच कर दिया होगा। और यहाँ पे हम जो है रियल एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक्चुअली आपको एक लर्निंग मिल पाए। ये नहीं कि मैं खाली लेवल्स दिखा करके आपको बता दूं और आप सोचो कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है, ये नहीं करना है। तो अब आप कहेंगे कि भाई मौका कहाँ मिला, जी ज़रूर, मौका जो है आपको मिलेगा यहाँ पे। ये जो अब 15 मिनट वाले कैंडल पे हम दोबारा आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, 15 मिनट का टाइम मिल गया, तो अब तो आप जो है सारे सौदे लगा के रख ही सकते हो। तो पहला जो है 25,075 जो है हमको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब ऊपर जब चला गया है तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई अब जब भी 25,075 के आसपास 25,075 पे आए तो हमारा कम से कम 25:50 या फिर 50:100 के हिसाब से, 100 इसलिए रखा जा सकता है कि ऊपर ब्लू स्काई है, आपके पास जो है खोने को कुछ भी, मतलब आपके पास जो है ऊपर कोई हर्डल ही नहीं है। आप ये देखिए ऊपर तक कोई भी ऐसा लाइन आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेवल नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे कि हर्डल हो। बाकी सारे के सारे जो है मूविंग एवरेजेस आपका जो भाव चल रहा था, जहाँ पे कि ये आपकी 10:15 की कैंडल ने हिट किया है 25,075 को, यहाँ पे जो यहाँ से जो भाव चल रहे थे सारे के सारे मूविंग एवरेजेस नीचे थे। तो कोई गलती नहीं थी अगर यहाँ पे आपने 25,075 का अपना जो है बाई का पोजीशन बना करके इसकी बाइंग करी होती। और सबसे पहले जो है आपके सामने जो हर्डल आ रहा है वो आ रहा है ये, जो कि इसको सपोर्ट बोल सकते हैं, हर्डल नहीं सपोर्ट बोल सकते हैं, जो कि इसको रोकता नीचे जाने से, वो था 25,033, यानी कि लगभग आप ये मान के चलें 40 पॉइंट नीचे, एकदम आपको 40 पॉइंट का यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेकर के आपको 80 से 100 पॉइंट का अपना टारगेट लेना था, जो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका यहाँ पे जब आपने ये लिया होगा तो यहाँ पे आपका जो है ये स्टॉप लॉस हिट कर गया होगा। जब स्टॉप लॉस यहाँ हिट कर गया यानी कि
11:30 वाली कैंडल पे, राइट। तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड आया और वो ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। तो निफ्टी 1.8 को ट्रेड 1 लिया एंड एसएल हिट हो गया। हमने अब वेट करना है, ठीक है। अब वेट करना है कि कोई भी एक लेवल को ये टच करे। पूरे दिन इसने किसी भी लेवल को टच नहीं किया, ना तो 25,075 को, ना ही इसने टच किया 24,911 को। तो हमारा पूरा दिन बाकी का बचा हुआ नो ट्रेडिंग डे में कन्वर्ट हो गया। अब कहने को आप ये कह सकते हो कि जी जब ये यहाँ पे ट्रेड मिला और यहाँ पे फिर जो है इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, हम यहाँ पे एक और शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन क्या होता है कि देखिए जब एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है तो उस बीच में दूसरा एकदम कर सकते थे कि उसने नीचे जाकर के ऊपर जो है 25,075 को हिट किया, वहां से आप जो है ट्रेड शॉर्ट करके 25-50 पॉइंट्स का जो एक ट्रेड बना सकते थे। बट हमारा ऑलरेडी जो है एज पर द रूल एक ट्रेड चल रहा था, तो हम दूसरा ट्रेड क्यों लेंगे, राइट। अगर ये गलत प्रैक्टिसेस करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं हमें ही भारी पड़ेंगी आने वाले दिनों में। तो ये था आज का निफ्टी का जो बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन हो सकता था। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। सारे लेवल्स जो हमने आपके साथ शो किए थे, रेजिस्टेंस हमने बताया था 51,657, 51,797, 52,665 और सपोर्ट एरियाज बताए थे 51,307, 51,090 और 50,650, ठीक है। वही आपके सामने यहाँ पे मार्क्ड आपको दिखाई दे रहे हैं 51,797, 51,657, 51,307, 51,090, ठीक है। इसी के बीच आसपास जो है ये पूरा ट्रेडिंग चलता रहा है। अब सुबह मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग दिया, ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग दिया, एकदम किसी भी लेवल के आसपास नहीं था। ओपनिंग हुई 51,990 और जब आपका पहला यहाँ पे 51,797 था और ऊपर अगर भाव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा एज पर दी रूल हमें जो है बाइंग की पोजीशन बना के रखनी चाहिए थी, जो कि 12:15 पे हिट हुई और 51,797 पे आपकी सपोज एक फ्यूचर लॉट आपने अगर बाई करी तो 51,797 से नीचे अगर 50 पॉइंट जाते हैं तो 51,747 आता है। 51,747 का आप जो है रख सकते थे अपना स्टॉप लॉस। उसके अगेंस्ट में 100 पॉइंट्स का 51,897 आपका टारगेट होना चाहिए था। ये जो उसके बाद सेकंड जो ये आपकी जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं 12:30 पे इसका लो बना 51,734 का और 51,747 आपका जो है अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस था तो वो डेफिनेटली आपका हिट हो जाता। तो पहला ट्रेड आपके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपको निकल गया और इसके बाद जो सेकंड ट्रेड आपके लिए जो बन सकता था वो ये बना यहाँ पे, लेकिन फिर आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ही बनानी थी। तो यहाँ पे भी बैक टू बैक आपके साथ आज मार्केट में बैंक निफ्टी ने बैक टू बैक, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जब भी आप 51,797 का फिर इसमें हिट किया इसने सेकेंड टाइम, अगर आपने क्योंकि ऊपर से जो हिट कर रहा है आपके सपोर्ट लेवल को और यहाँ से हम एक स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्योंकि नीचे सारे मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सरप्राइज़ किया और फिर आपका 50 पॉइंट्स का सेम कैंडल पे, मैं ये कहता हूँ कि सेम कैंडल पे 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस लेकर के बैक टू बैक जो है आपके बैंक निफ्टी ने दोनों ट्रेड्स पे आपके स्टॉप लॉस हिट कराए और आपको स्टॉप लॉस लेकर के निकलना चाहिए था, क्योंकि हम कई दिनों से जो है इन ट्रेड्स को देख रहे हैं। कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स इन बोथ द इंडाइसेस, लेकिन कभी कभी ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे कि आपको प्रॉफिट, आपको अपने स्टॉप लॉसेस हिट करके होने के बाद आपको जो है आराम से शांति से बैठना है। निफ्टी में एक जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मौका नहीं मिला। बैंक निफ्टी में 2 बार मौके मिले और दोनों बार स्टॉप लॉस हिट हो करके हमें जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो आज का दिन बैंक निफ्टी में हमारे सेटअप के ऊपर, हो सकता है कुछ लोगों ने कमाए होंगे, कुछ लोगों के अदर सेटअप्स होंगे, क्योंकि आई नो पर्सनली मेरे जैसे आई डू ट्रेड ऑन मल्टीपल सेटअप्स, तो किसी एक सेटअप में प्रॉफिट है, किसी एक सेटअप में लॉस है। कई बार साथ ऐसा भी होता है कि सारी सेटअप्स में लॉस हो, बट हमें लॉसेस को मिनिमाइज करना, यही जो है मंत्र है इंट्राडे ट्रेडिंग का, राइट।
प्रॉपर जो है आपका रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो सेटअप हम लोग रोज डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि जो लेवल्स हैं, अगर रेट ऊपर से नीचे आके उन लेवल्स को हिट कर रहा है तो हम बाई करेंगे। बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 से 200 पॉइंट का टारगेट। निफ्टी में 25 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट, एज पर दी जो भी रेजिस्टेंस एरियाज बन रहे होंगे वहाँ पे मूविंग एवरेजेस बन रहे होंगे उनके हिसाब से जो है वो टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस हम डिसाइड करेंगे। और अगर पहला ट्रेड हमारा जो है अगर लॉस में चला जाता है तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे, दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला जाता है तो ट्रेडिंग टर्मिनल को हम बंद करेंगे और दिन को हम एंजॉय करेंगे या फिर आराम से शांति से बैठ जाएंगे, बार बार चेज नहीं करते रहेंगे, राइट। सिमिलरली अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये हमारे रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को हमें डेली फॉलो करना है। उस रूल के चलते आज बैंक निफ्टी में बैक टू बैक दोनों ट्रेड्स जो हैं हमारे अगेंस्ट गए। अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं 51,657 का ये देखिए यहाँ पे हिट किया और यहाँ से फिर आपको जो है 51,763 के लिए कम से कम 100-125 पॉइंट का जो है रैली मिला, यहाँ पे आप ले लेना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे पहले हम ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हमारे जो है स्टॉप लॉस हिट करवा चुके हैं और हमारा आज का गेम खत्म है। ये हमारा रूल है और इस रूल को तोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एंडलेस चलते चले जाएंगे तो वही होगा जो सेबी बोलती है कि हर 10 में से 9 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो है एफएनओ में लॉस करते हैं। कैश मार्केट की ट्रेडिंग में हर 10 में से 7 लोग कैश मार्केट की ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एकदम नहीं करना है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। और ये मैं ये जो बना रहा हूँ चार्ट, ये आपके सामने इसीलिए बना रहा हूँ कि इसका मैं पूरा आपके सामने एक रिकॉर्ड बना के डालूंगा। हर महीने का रिकॉर्ड हम बनाएंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है हमें प्रॉफिटेबल हम रहेंगे अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया उसको हम आज भूल गए, आज जो बनाऊंगा उसको कल भूल जाएंगे, तो ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप रिकॉल करेंगे, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वी आर मेकिंग प्रॉफिट सिंस लास्ट 1 वीक कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो है प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं सेम इसी रूल्स के चलते। तो एक दिन अगर हमने जो है अपने स्टॉप लॉस जो है हिट कर लिए तो हमें अपने रूल्स को नहीं तोड़ना है, और यही गलती जो है ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं और वहीं पे जो है आपका ट्रेडिंग बिजनेस स्पेकुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नहीं करना है दोस्तों, राइट। चलिए देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक का जो ट्रेड चल रहा था, पोजिशनल ट्रेड, वो अभी किस स्थिति में है। तो ये है हमारा पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो अभी चल रहा था कल तक, और आज हम देखेंगे कि कितना ये चल पाया या चल रहा है या फिर क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल है ये बनी है आज की डे कैंडल, राइट। और इसमें हमने जो लेवल्स दे रखे थे 31 जुलाई को हमने ये ट्रेड लिया है, जिसमें कि हमने बाइंग 1048 से 1047 के आसपास सजेस्ट करी थी और स्टॉप लॉस था 1032 का, जो कि अगर आप देखेंगे तो आज इसने लो जो बनाया है 1029.85 पैसे का। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो हम लोग फॉलो करते हैं रूल्स, वो एक आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम किसी भी प्राइस एंड एक्शन को किसी एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन पे एनालाइज करते हैं तो उसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस ट्रेड को हम एक होराइजन नीचे जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। जैसे कि हम इंट्राडे में करते हैं कि हम डेली चार्ट के ऊपर उसको एनालाइज करते हैं और 15 मिनट्स पे के टाइम होराइजन पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई इंट्राडे होता है, इंट्राडे में इतना टाइम नहीं मिलता है। अगर हम जो आधे घंटे या 1 घंटे 2 घंटे के टाइम होराइजन पे उसको जो है ट्रेड करने जाएंगे तो पता चला हमें बहुत बड़ा सेटबैक लग जाए, क्योंकि उतना टाइम जो है इंट्राडे मार्केट नहीं देता है। बट यहाँ पोजिशनल है तो डेली चार्ट के ऊपर हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, तो इसका जो है एक लेवल डाउन या एक लेवल लो टाइम होराइजन जो है अगर हम लेके हम सोचें कि क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दिन में जो है 6 घंटे 7 घंटे का जो मार्केट होता है, ठीक है,
9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे का मार्केट होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और 2 घंटे का एक टाइम होराइजन हमें निकल के आ जाएगा, राइट। क्या होता है कि जब प्राइस एंड एक्शन हम रीड कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर टाइम होराइजन पे क्लोजिंग बहुत मैटर करती है कि किस भाव पे वो पर्टिकुलर भाव जो है क्लोज हुआ। तो अब जैसे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अगर आपने 1032 लगा दिया तो वो क्या होता है, कई बार जो है जब कई बार ऐसा होता है आपके स्टॉप लॉसेस जो है हिट करके जो है मार्केट जो ऊपर सेम आप ही के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो उसके लिए करना क्या है कि जिस भी टाइम होराइजन के कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर हमने अपना प्राइस एंड एक्शन जो है स्टडी किया है और अपना एक जो है प्लान बनाया है ट्रेड का, उस ट्रेड को हमें एक लेवल नीचे के टाइम होराइजन पे लेना है और उसका जो स्टॉप लॉस है उसको हमें उस पर्टिकुलर टाइम होराइजन जो लोअर टाइम होराइजन है उसके क्लोजिंग पे लेना है, राइट। तो अब अगर 2 आवर्स का हमने टाइम होराइजन लिया तो हमें ये मान के चलना है कि अगर 1032 का भाव किसी भी 2 घंटे की क्लोज पे अगर आएगा, ठीक है, जहां से हमने ट्रेड लिया तो हम वहां से निकल जाएंगे। इसका मतलब एक डिसाइसिव रीजन दे रहा है आपको और कहीं ना कहीं वो जो शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन आता है ना मार्केट के अंदर उसको अवॉइड करवा रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड आपका जो है अभी भी अलाइव होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक दिन को 3 हिस्से में बांट लिया तो 2 घंटे की एक कैंडल हुई तो कम से कम उसके नीचे अगर क्लोज देता है उस पर्टिकुलर 2 आवर्स वाली कैंडल पे अगर क्लोज देता है 1032 है उसके नीचे, अगर हम पूरे दिन वेट नहीं करना चाहते कि बड़ा कोई एक सेटबैक हमें मिल जाए, पता चला 1032 की जगह 1000 रुपये पे पहुंच जाए वो, या फिर 900 रुपये पे पहुंच जाए, कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ आए, तो कम से कम जो है डेली चार्ट पे जो चीज़ एनालाइज हुई है उसके लिए हम स्टॉप लॉस को अपना काटने के लिए 2 घंटे वाली कैंडल का हम वेट करते हैं। एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई ऑल्सो डू फॉर माई ट्रेड्स, जो कि पोजिशनल ट्रेड आइडियाज होते हैं और एनालाइज किए हुए होते हैं डेली चार्ट के ऊपर, डेली टाइम होराइजन के चार्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं वीकली टाइम होराइजन के चार्ट के ऊपर किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ तो फिर मैं उसका एग्जीक्यूशन जो है करता हूँ डेली चार्ट के टाइम होराइजन के ऊपर, मतलब एक दिन की जो प्राइस एंड एक्शन है उसके ऊपर उसका मैं एग्जीक्यूशन, उसके स्टॉप लॉसेस वगैरह सब एग्जीक्यूट करता हूँ। ये क्योंकि हमने डेली चार्ट के ऊपर जो है इसको किया है, एनालाइज किया, तो हम इसे 2 घंटे के टाइम होराइजन पे अगर ये स्टॉप लॉस 1032 जो है 2 घंटे का कोई भी प्राइस एंड एक्शन 1032 या उसके नीचे इस भाव को क्लोज करता है, इस पर्टिकुलर कॉन्कोर जो हमारा स्टॉक है इसके भाव को क्लोज करता है, तो हम इससे अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे, जो कि हमारा आज नहीं हुआ है। जो कि ये इसका क्लोज आप ये देखिए, इसका जो क्लोज है 1034.35 पे आकर के फिर इसने एक अपना अपवर्ड मोमेंटम बनाया है। हालांकि 2 घंटे के चार्ट में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये लग नहीं रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट कल कहीं गड़बड़ हुए तो हो सकता है इनिशियल 2 आवर्स में ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, बट अभी भी मेरे हिसाब से ये ट्रेड जो है आपके लिए अलाइव है और डेली चार्ट के ऊपर तो एक अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है जिसे कि हम एक हैमर फॉर्मेशन बोल सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा रेड है, रेड इस वजह से है क्योंकि इसने अपने गेंस थोड़े लूज़ किए हैं बाई 0.23%, ठीक है, 2 रुपये 40 पैसे जो है नीचे बंद हुआ है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से शायद जो है और सप्लाई ना आए, हो सकता है कुछ डिमांड क्रिएट हो जाए तो एक मोमेंटम क्रिएट हो, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये अभी भी इंटैक्ट है आपका, ठीक है, ये ट्रेंड अभी भी आपके फेवर में है, कंटिन्यूसली ये चल रहा है और इसी ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था आपके लिए। तो ये था हमारा पोजिशनल ट्रेड आइडिया ऑफ दिस स्टॉक। प्लीज़ डू लेट अस नो कैसा लगा हमारा ये एपिसोड आपको, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं, बिकॉज दीज रूल्स आर द ओनली थिंग विच कैन मेक अस विन into this battlefield, right? चलिए, see you tomorrow with 1 minute pre-market analysis. Bye bye.